स्टूडेंट, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, जितने भी ग्लैंड डिस्कस किए हैं, उनमें एक टॉपिक ऑलमोस्ट तमाम ग्लैंड्स में हमने देखा है, वो है उस ग्लैंड की एबनॉर्मल आउटपुट। अच्छा, एबनॉर्मल आउटपुट में आपने देखा था कि किसी भी हार्मोन की सीक्रेशन अगर मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट के हो जाए, मतलब जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम मिकदार में हो जाए, दोनों सूरतों में, दोनों की दोनों कंडीशंस में ये चीज खतरनाक होती है और कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है। आपने तकरीबन सारे हार्मोन्स का ये चीज पढ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो हार्मोन्स हैं उनकी जब जरूरत हो तब रिलीज हो, जितनी अमाउंट में जरूरत हो उतने ही रिलीज हो। ठीक है। और इन तमाम पर्पसेस के लिए हमारे बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म रखा गया है। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये एक्चुअली हमारी बॉडी का चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है। चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है। नाउ चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी चेक करती रहती है कि हार्मोन जितना अमाउंट में चाहिए था और जितनी देर तक उसका फंक्शन के लिए चाहिए था वो मौजूद है, और जैसे उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको मतलब उसको स्टॉप किया जाता है, उसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर दिया जाए ताकि मजीद अपना फंक्शन वो ना करे। इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इस फीडबैक मैकेनिज्म का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यह होता है कि हार्मोन्स की सिक्रीशन अंडर द कंट्रोल रहती है, यानी ये उसी वक्त रिलीज होते हैं जब उनकी जरूरत होती है, और जब जरूरत नहीं होती तो उसकी सिक्रीशन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में बहुत सारे हार्मोन ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे होते हैं। मतलब एक हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो अपना फंक्शन कर रहा है, अब उसकी सिक्रीशन को दूसरा हार्मोन रिलीज होकर उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करवाएगा। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने ऐसे बहुत सारे हार्मोन पढ़े होंगे कि वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। इस तरह इंसुलिन, ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। इंसुलिन का ग्रेलिन हार्मोन भी एंटागोनिस्टिक होता है। इसके अलावा आपने अपनी बुक में सोमेटोस्टेटिन और इनहिबिन हार्मोन जहां जहां पढ़े हैं, वो सारे के सारे हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हो, इनहिबिन हो, ये सारे हार्मोन दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को रोकने के लिए रिलीज होते हैं। तो इसलिए ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, हमारे बॉडी में जो फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है, ये फीडबैक मैकेनिज्म दो तरीके से, मतलब यूं कहें दो टाइप्स हैं इसकी। फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हैं। एक पॉजिटिव फीडबैक, मैकेनिज्म, ठीक है, और दूसरा कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो प्रोसेस है, इसके बारे में कहा जाता है कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो रेयर केसेस हैं वो पॉजिटिव फीडबैक के। अभी हैं क्या? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है द सिमिलर इफेक्ट्स शोन बाय द बॉडी। सिमिलर इफेक्ट्स शोन बाय द बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। अब सिमिलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि फर्ज करें एक स्टिमुलस मिला, और स्टिमुलस मिलने के बाद एक हार्मोन सिक्रीट हुआ, और हार्मोन सिक्रीशन होते ही वो हार्मोन फर्दर अपने हार्मोन की सिक्रीशन को मजीद इनहांस करे, मतलब वक्त के साथ साथ सिक्रीशन बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए एक खास लिमिट तक। इस किस्म के मैकेनिज्म को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल रेयर है। रेयर एग्जाम्पल है मतलब इतनी ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर इसकी नहीं पाई जाती। इसकी एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये पॉजिटिव फीडबैक को फॉलो करता है। अच्छा, वो कैसे फॉलो करता है? मिसाल के तौर पे मिल्क सकलिंग, जो एनिमल्स या ह्यूमन बेबी जो दूध पीना स्टार्ट करते हैं, मिल्क को सक करते हैं, मिल्क सकलिंग करते हैं, ये एक स्टिमुलस होता है इसके लिए। और जैसे ही कोई एनिमल मिल्क सकलिंग स्टार्ट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और वो इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं होता। लेकिन जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन को मजीद इंक्रीज करके रिलीज करवाता है। मतलब इसके रिलीज होने के बाद ये ऑक्सीटोसिन फर्दर
मजीद ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। अब जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है, इसकी सिक्रीशन फर्दर इनहांस होती रहती है। ये क्या होती है, फर्दर इनहांस होती रहती है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती जाती है इसकी सिक्रीशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन रिलीज हुई, इसने फर्दर उसको इनहांस किया, फर्दर इनहांस किया और फर्दर इनहांस किया, मतलब कंटिन्यूसली सिक्रीशन इंक्रीज होती जाती है, यानी ये सिमिलर इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, नेगेटिव में बॉडी अपोजिट इफेक्ट शो करती है। इन नेगेटिव फीडबैक बॉडी शो अपोजिट इफेक्ट्स। ठीक है, इसमें ऑपोजिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक हार्मोन की सिक्रीशन रिलीज हो रही होती है तो उस हार्मोन की सिक्रीशन को रिड्यूस किया जाए, जब उसका काम मुकम्मल हो जाए तो उसको रिड्यूस करके आहिस्ते से बंद कर दें। जैसे हमारे बॉडी में अगर मिसाल के तौर पे ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए तो क्या होता है, ये ग्लूकोज का लेवल है, ये अगर हाई हो जाए तो इंसुलिन रिलीज होता है। ये इंसुलिन पेंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। और इंसुलिन जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो लिवर मसल में स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल डाउन 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 होने लगता है और उसके बाद ये हार्मोन की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, अब इस हार्मोन के एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से हैं, इसके एंटागोनिस्टिक हार्मोन में ग्रेलिन भी है, इसके एंटागोनिस्टिक में अंदर ग्लूकागोन भी है, इनहिबिन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे आपको भूख लग रही है, जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी को एनर्जी की, सेल्स को, टिश्यूज को एनर्जी की डिमांड होती है, तो आपके सेल्स क्या करते हैं कि ब्लड में मौजूद ग्लूकोज जो होती है उसको टेकअप करना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम से ड्रॉप होने लग जाता है। ठीक है, एकदम से क्या होगा, ड्रॉप होने लग जाएगा, तो ग्लूकागोन रिलीज होता है। इसका मतलब है कि जब जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होगा ग्लूकागोन रिलीज होगा और ये ग्लूकागोन इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, और जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है खाना खाने के बाद तो फिर इंसुलिन रिलीज होता है और वो ग्लूकागोन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं, इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है।